मिलैया है कई मास्टर कई दुख सुख नहीं मिलैया भैया। जय हो। वही 7 सुख कौन कौन है भैया? कहना है कि पहला सुख सुंदर होए काया, दूसरा सुख घर माँ होए माया। तीसरा सुख पतिव्रता नारी, हाय तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख होए आज्ञाकारी। तीसरा सुख सुंदर होई नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। हाय पांचवा सुख होए सुंदर बासा, पांचवा सुख होए सुंदर पासा, छठवा सुख सज्जन होए पासा। हाय सतवा सुख होए मित्र घनेरे, हाँ सतवा सुख होए मित्र घनेरे, सातों सुख बहु जग कम तेरे। भैया बताया गया है कि पहला सुख सुंदर हुई काया, जय हो। और दूसरा सुख घर माँ हुई माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, और चौथा सुख तो हो आज्ञाकारी। हमारे तुम्हारे जीवन में भक्तों 7 सुख हैं। अगर तुम्हारे शरीर में कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं, और कथा सुनने आए हो भक्तों, अगर नींद लग जाए तो यहीं पर सो जाओगे कथा पंडाल में। और अगर एक कांटा तुम्हारे चुभो दिया जाए तो क्या नींद आएगी? शोर काहे मचा रहे भैया? अगर एक कांटा लग जाए, कांटक छोड़ दियो, अगर एक फांच लग जाए तो रात भर टप टप उलरा करी, नींद न लगी। परीक्षित जी, सबसे नंबर 1 का सुख है ये। अगर तुम्हारे शरीर में कोई रोग नहीं है, तुम निरोगी हो, तो नंबर 1 का सुख है। काहे बिटिया ज्यादा बोल रही हो? आराम से बैठो बेटा। और दूसरा सुख भक्तों बताया गया कि घर में हुए माया। अगर जरूरत पड़ जाए परीक्षित जी, 10-20 हजार रुपया निकल आवे घर से, कोई दुआरे मांगे ना जाए पड़े, तो ये दूसरा सुख है। पता लाग चौराहे गयो और कह रहे भैया पान खिलाओ, पहने डैमेज पैंट लगाओ काला चश्मा, और दूसरे से कह रहे पान खिलाओ। यू कोई सुख है? हमारी भाई नहीं समझ में आती कोई सुख है? सुख उसको कहते हैं जो 10-20 हजार रुपया घर पर रखा हो, कोई जरूरत पड़ जाए किसी के दरवाजे ना जाना पड़े,
ये दूसरे नंबर का सुख है। और तीसरा सुख पतिव्रता नारी। तुम्हारी नारी तुम्हारा कहना माने, तुम्हारे कहने पर चले, चार लोग गांव के बताएं कि हाँ तुम भाई फलाने की स्त्री बहुत अच्छी है, आज तक घर से बाहर नहीं निकली है। ये तीसरे नंबर का सुख है। और चौथा सुख तुम्हारा लड़का कहना माने, तुम्हारी बिटिया कहना माने। पता लागल लड़का अपने मन का कर रहे हैं, बिटिया अपने मन का कर रही हैं, ये कोई सुख है? जिंदगी रोना है हमारे हिसाब से। भाई लड़का अपने मन का कर रहा, बिटिया अपने मन का कर रही, ये समझ लिए जिंदगी भर रोना है। तुम्हारा जब बेटा कहना माने, बिटिया कहना माने, ये चौथे नंबर का सुख है। और पांचवा सुख भक्तों, तुम्हारे ग्राम में, अपने गांव के अंदर जाओ, चार लोग तुम्हारा सम्मान करें कि हाँ भाई फलाने बहुत अच्छे इंसान हैं, सबकी सेवा करते हैं, दान बहुत देते हैं। जब चार लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो समझ लो ये पांचवें नंबर का सुख है। और छठे नंबर का सुख भक्तों ध्यान देना, छठे नंबर का सुख तुम्हारे पड़ोसी तुमसे बनत हुए। अगर पड़ोसी से नहीं बन रही तो यह जिंदगी में रोना मान लियो भैया। पता लग तुम भागवत सुने आए हो, चले आए हो, और वो तुम्हार घर का अल्लाह बल्ला सब लगे चुरवा ले जाए, तो पड़ोसी बनना भी बहुत जरूरी है। पड़ोसी अगर तुम्हारे घर के पास में पड़ोसी हैं तो उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा अगर चल रहा तुम्हारे पड़ोसी से तो भैया ये सुख छठे वाला जो है सबसे ज्यादा कठिन है। और सातवां सुख, जहां पर आप लोग सब लोग बैठे हो, भगवान का कीर्तन कथा भागवत सुनने को मिल जाए, ये सातवां सुख है। इसीलिए कवि ने बताया कि हमारे तुम्हारे जीवन में 7 सुख हैं। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और भैया पत्नी अगर तीसरे नंबर वाला सुख तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पत्नी लक्ष्मी का अवतार होती है, भक्तों बताया गया। आइए भक्तों, भोले बाबा नारियों की प्रशंसा बताई है। आइए गारी के माध्यम से नारी की प्रशंसा कैसे बताई गई भक्तों, ये